अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम एक फेंसियर के पास मौजूद हैं जिनका नाम नीलम है और वो कब से परिंदे रख रही हैं और उनके पास अब कौन कौन से परिंदे हैं, ये बात जानने के लिए हम चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीलम, आप कब से परिंदे रख रही हैं? परिंदे मैंने बर्ड्स जो है वो 2013 से स्टार्ट किया था। बिल्कुल ठीक। तो किस बर्ड से स्टार्ट किया था आपने? जब मैंने बजीगर से स्टार्ट किया था, सिर्फ एज अ शौक के तौर पर उनको घर पे रखा था जब 9th क्लास में थी। तकरीबन 10 साल से आप शौक कर रही हैं। तो प्रॉपर फार्मिंग की तरफ या ब्रीडिंग की तरफ कब से आई हैं आप? पहले तो ऐसा सिर्फ एक्सपीरियंस ही हासिल किया है बजरीगर से, बजरीगर की ब्रीडिंग से। उसके बाद लव बर्ड की तरफ आई, फिर एक्जोटिक बर्ड्स में आई। कब आपको ऐसा लगा कि आपको ब्रीडिंग करवाना चाहिए? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 में मैं ठीक। तो जब आपको लगा कि ये आपको कमर्शियली लेकर चलना चाहिए, जी बिल्कुल, तो कौन से बर्ड्स का इंतखाब आपने किया? वो मैंने जब अल्बाइनो रेड आइज और अल्बाइनो ब्लैक आइज का, और बजरीगर में तब फेलो काफ़ी डिमांडिंग बर्ड था। बिल्कुल ठीक। ब्रीड करवाते हुए आपको कितना टाइम हो गया तकरीबन प्रॉपर ब्रीडिंग करवाते हुए? प्रॉपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 से स्टार्ट की हुई थी और अब जैसे कि आपको पता है 2022 है। तो करंटली आपने कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं? ऑल म्यूटेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेरे पास बजरीगर्स भी है, लव बर्ड भी है, एक्जोटिक बर्ड, स्टिल तीनों को साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले तो ये बताया बजरीगर का नाम लिया। बजरीगर में आपने कौन कौन से परिंदे रखे हुए हैं? बजरीगर में मैंने ब्लैक विंग से लेके ब्लैक फेस होगोरोमो तक की वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लगी हुई है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और ये बताएं लव बर्ड में आपने क्या क्या रखा हुआ है? लव बर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनो रेड आइज से लेके मेरे पास ओपलाइंस, पैलेट ओपलाइन, डल्यूट ओपलाइंस, पेल फेलोज और अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनाटा डन फेलो तक मेरे पास ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशंस लगी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि बड़े बड़े फार्मर्स या बड़े बड़े ब्रीडर्स जो हैं वो जिनको कहते हैं कि छोटे बर्ड्स के जो फेंसर्स होते हैं वो जब बड़ा बर्ड रखते हैं तो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है कि एक इंसान की नेचर बनी हुई होती है कि होल्डिंग पावर कह लें या उसको सब्र कह लें, वो नहीं इतना होता। तो आप एग्जॉटिक बर्ड को कैसे कैरी कर रही हैं? वो एक तो आप में शौक का होना बहुत ज़रूरी है और सब्र, जैसे भी आपने बोला एक्जोटिक बर्ड की ब्रीड थोड़ी टफ होती है, उसमें सब्र का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और एक्जोटिक बर्ड्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल सही। एग्जॉटिक बर्ड्स में आपने क्या क्या रखा हुआ है? एक्जोटिक बर्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह रा, रिंग नेक और ग्रीन रिंग नेक रखे हुए हैं, सन की और ग्रे पैरेट तक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो इनके बच्चों को फीड शीड भी करवा लेती हैं, हैंड फीड वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैंड फीड करवा लेती हूँ। ऑलमोस्ट 10-12 दिन का चिक जो है ना वो मैं हैंड फीड पर उठा लेती हूँ। तो आपको एज अ हॉबी, ये सबसे पहले तो बताएं कि हॉबी कैसी लगी? हॉबी तो ये बहुत अच्छी हॉबी है जिसमें आप एक तो नेचर के क्लोज होते हैं। बिल्कुल। जब आप बर्ड रूम में जाते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स की म्यूटेशंस देखते हैं, डिफरेंट कलर के बर्ड्स देखते हैं, आप कुदरत के नज़दीक होते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि आप जो है वो बुरी आदत से बचते हैं। फैमिली का बड़ा रोल होता है शॉप में। जी बिल्कुल। तो आपकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव है और कैसा एक्सपीरियंस आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप बर्ड फैंसी कोई भी है, चाहे वो बजरीगर में है, लव बर्ड में है या एक्जोटिक बर्ड में है, जब तक आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरे भाई, मेरी बहन, सब, मैंने कोई वर्कर नहीं रखा हुआ काम के लिए, हम सब मिलके काम करते हैं। और मेरे बाबा मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने मुझ में शौक़ देखा तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने नहीं करनी थी मेरे पास, तो जारी बात है। तो अभी तक वो इन्वेस्टमेंट में मेरे साथ मेरे खड़े होते हैं और मेरे साथ काफ़ी काम भी करवा देते हैं वो, लेकिन वो मेरा शौक़ देख के तो मुझे घर वाले सारे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो फैंसियर बनना चाहते हैं, सिर्फ शौक़ के हद तक उन्होंने रखा हुआ है। आप ये बताएं कमर्शियली आपने इस काम को कैसा देखा? कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो ऐसा बिज़नेस नहीं होगा कि जो आपको इतने कम टाइम में या इतनी कम इन्वेस्टमेंट में आपको जो है वो इतना अच्छा जो है ना आउटकम दे सके। फैंसियर्स ऐसे हैं जिसमें स्पेशली ख़वातीन हैं, लोग इस तरफ आना चाहते हैं या घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है जिसमें आप घर पर रह के बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। क्योंकि मोस्टली आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये इशू चल रहा होता है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती, आप जॉब नहीं कर सकती या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप घर में रह के, अगर आपके घर वाले आपके साथ सपोर्टिव हैं, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप घर में रह के फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं और आप बर्ड्स के बिज़नेस को भी लेके अच्छे से चल सकती हैं। क्योंकि अगर आप देख लें, अगर एक औरत जो है वो सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक या 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक काम करती है, बाहर ड्यूटी करती है, तो वो अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती।
लेकिन बर्ड्स का काम ऐसा है जिसमें आपको सारे दिन में 24 घंटों में से अगर आप दें भी इजीली टाइम जब आप निकाल सकते हैं तो वो 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं, तो उसमें आप फैमिली को भी अच्छे से इजीली उसमें मैनेज भी हो जाता बिल्कुल है मैनेज और हो जाता है, आप घर कहीं जा भी भी और नहीं रहे। फैमिली भी, दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, जिसमें आप बिजनेस भी जो है ना वो अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। बिल्कुल सही। तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कमर्शियली हम किसी से कोई अमाउंट नहीं पूछ सकते और एथिकली ये चाहिए भी नहीं, लेकिन डू यू रियली थिंक कि अगर आप कहीं जॉब करती तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा नहीं सकती थी आप? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहीं पे जॉब कर भी रही होती, किसी अच्छी से अच्छी पोस्ट पे भी होती, पाकिस्तान में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी है, 18,000 से लेकर 15,000 तक होगी, या इससे भी अब आप चले जाएँ तो 1 लाख होगी। लेकिन मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि अगर मैं कहीं पर भी जॉब कर रही होती तो मैं इससे अच्छा अर्न नहीं कर सकती थी जितना मैं घर में रह के और अपनी फैमिली को टाइम भी देती हूँ और अपने बर्ड्स को भी टाइम देती हूँ और बहुत अच्छा जो है ना इनकम। तो आप बताइएगा, जैसे आपने अभी बर्ड्स का नाम लिया, ब्लैक विंग होगोरोमो या ब्लैक फेस होगो वर्किंग या लव बर्ड के इवन बर्ड्स का, तो किस तरह आप इन बड़े म्यूटेशंस की तरफ गई? कोई इंस्पिरेशन होता है या किसी के बर्ड्स देखता है इंसान फिर उससे स्टार्ट करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अलहमदिल्ला बर्ड्स पहले भी लगे हुए थे, अल्बाइनो रेड आइज और ब्लैक आइज ही थे सिर्फ, लेकिन मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था मेरा, वो मेरा एक पेल फेलो का पेयर था जो कि मुझे किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वकास अहमद भाई ने जो है वो गिफ्ट किया। वो गिफ्ट ऐसे किया कि मैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, तो तब उन्होंने मुझे अपना एक पेयर गिफ्ट किया था स्प्लिट टू स्प्लिट का, पेल फेलो का विद फर्टाइल एग्स। तो मैं पेयर घर लेके आई और जब सिर्फ अल्बाइनो रेड आइज और ब्लैक आइज ही थे तो उस पेयर ने मेरे पास ब्रीड की और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे लिए कोई शॉकिंग पॉइंट था और टर्निंग पॉइंट भी मेरे लिए वही साबित हुआ। उसके बाद मैंने म्यूटेशन में जो है ना वो अपना जर्नी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ऑलमोस्ट सब म्यूटेशन जिसमें मेरे पास पैलेट ऑफलाइन पैलेट्स और डल्यूट ऑफलाइन परसूड अनफेलो का पेयर और ऑफलाइन पेल फेलोज ऑलमोस्ट तमाम म्यूटेशंस लगी हुई हैं। यानी कि आपका कहना है कि आपको उन्होंने जो बर्ड्स ऑफर किए या गिफ्ट किए तो उसने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। बेशक, जी जी बिल्कुल। उस कॉन्फिडेंस से फिर आपका आगे की तरफ देखने का वो हुआ। तो अच्छा, इसमें आप सेल परचेज भी करती हैं बर्ड्स की? जी बिल्कुल, सेल परचेज, इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रही हूँ तो सारी बातें सेल परचेज करती हूँ। तो कैसे इसका सेल परचेज का आपका क्या क्राइटेरिया है? आजकल सबसे जो क्विक और जो है वो सबसे अच्छा जो सेलिंग पॉइंट है जो वो सोशल मीडिया है। फेसबुक पे पोस्ट लगाते ही विदिन 30 और 40 मिनट्स में मेरा बर्ड जो है वो सेल हो जाता है। ज़बरदस्त। तो आप थोड़ा सा इस बारे में अपने फ्यूचर प्लान्स बताएं कि किस पे वर्किंग कर रही हैं और कैसे आगे इस हॉबी को लेके चलना चाहती हैं? फ्यूचर गोल्स तो मेरे ये हैं इंशाल्लाह। इस साल जो है वो मैंने ब्लैक फेस होगोरोमो की, जैसे कि मैं बताया, मैंने वर्किंग की हुई है और लव बर्ड में म्यूटेशंस मज़ीद कॉम्बोज में जा रही हूँ और एग्जॉटिक बर्ड्स में मैं इंशाल्लाह इस साल मेरा प्लान है कि मैंने येलो अलेक्जेंड्राइन जो है ना वो, यानी कि आप टॉप पर हर चीज़ को टॉप को टारगेट किया हुआ है। तो थोड़ा सा बताएं कि आपने जैसे वकास भाई का जिक्र किया, ही इज़ मेंटोर। मैं कहती हूँ कि वकास अहमद भाई जो है ना वो लव बर्ड फ्रेटर्निटी का ना एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं वो, क्योंकि बहुत हम्बल पर्सन है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान अपना ब्रीडर पेयर ऑफर नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे थोड़ा सा इस जगह पे इख्तिलाफ है कि आप कह रही हैं कि लव बर्ड फ्रेटर्निटी, और मैं समझता हूँ कि बर्ड्स कम्युनिटी उनका बहुत इम्पैक्टफुल करेक्टर है। जी बिल्कुल, बर्ड कम्युनिटी, क्योंकि वो डव, फिंचेस, बजरीगर्स और लव बर्ड, एग्जॉटिक बर्ड, उन्होंने बर्ड्स को रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें आप गाइड करें कि आप ये शोज़ वगैरह होते हैं इसमें भी पार्टिसिपेट वगैरह कभी किया या प्लान्स हैं? मैं लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की वुमेन विंग सेक्रेटरी भी हूँ और नवंबर में जो लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का जो शो होता है इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने का मेरा पूरा माइंडसेट है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आप वीडियो देख के लोग इंस्पायर होंगे और स्पेशली ख़वातीन अगर कोई इंस्पायर होती हैं और वो इस हॉबी की तरफ आना चाहती हैं और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दें ज़रा। मेरा फेसबुक प्रोफाइल जो है वो नीलम नदीम के नाम से है, जिसमें कोई भी फीमेल फैंसी जो है ना वो किसी भी मेल फैंसी से बात करते वक्त हेजिटेशन फील करती हैं, हेजिटेट होती हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो वो मुझे मेरे मैसेंजर पे मैसेज कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहीं पे है और जैसे मैं फ्री होंगी इंशाल्लाह मैं उनकी क्यूरी सॉल्व की जाएगी, वहाँ पे उनको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मुझे देख के इस हॉबी में कोई भी फीमेल फैंसियर जो है वो स्टेप लेती है तो मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात होगी कि वो हॉबी को भी, बिज़नेस को भी साथ में लेके चलेंगी और अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलेंगी।
यानी कि ये एक अच्छा है, घर बैठकर आप जी, अच्छा जी। वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है नीलम, आपके कुछ बर्ड्स वगैरह देखते हैं आप चलकर।